स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग स्टोरीज में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का कुछ बेसिक टॉपिक्स जिसकी हमें क्लास 11th में ज़रूरत होगी और वो टॉपिक्स हमें आने चाहिए। तो सबसे पहले तो इसके अंदर एक टॉपिक आता है कि कुछ कंसंट्रेटेड टॉपिक्स ही लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स। पहला टॉपिक होगा हमारा मैटर की प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो मैटर की प्रॉपर्टीज़ जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। तो हमें पता है कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, उसी को हम कहते हैं मैटर, है ना। जिस किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर उसका वेट है, कुछ मास है और वो अगर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, जगह ले रहा है थोड़ी सी भी, तो उसे हम कहेंगे मैटर। तो जो भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग अराउंड अस विच इज़ मैटर। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है मैटर की। एक्चुअली मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहली प्रॉपर्टी जो होगी वो होगी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। और सेकंड होगी केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अब प्रॉपर्टीज़, अब अगर हम देखें इसके अंदर, तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पहले बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि वो प्रॉपर्टीज़ जिनको हम देख करके बता सकें, यानी कि जो मॉर्फोलॉजिकली हमें दिख रही है। यानी कि जैसे कि अगर कोई सामने खड़ा है ना, मान लेते हैं कि कोई इंसान खड़ा है सामने और मुझे उसमें बताना है कि वो उसके अंदर वो कैसा दिख रहा है, तो मुझे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही मैं उसके बता पाऊंगी, क्योंकि मैं तो उसे जानती ही नहीं, अननोन पर्सन है कोई, है ना। तो जैसे अब मैं उसके बारे में बता सकती हूँ कि उसकी हाइट कितनी है, उसका कलर कैसा है ना, और उसका फेस कैसा है, उसका कलर कैसा है ना। तो ये सब चीज़ें मैं बता सकती हूँ, तो वो होंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब उसी तरीके से ये तो हुई ह्यूमन्स की बात, मैंने एग्जांपल दिया। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री के अंदर बात करें, कोई एलिमेंट होगा, कोई पार्टिकल होगा, उसके बारे में अगर हमें पूछा जाए कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी, तो वो होंगी जैसे कि अब फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वो दो टाइप्स की होती है। हाँ, जैसे अब हम उसका बता सकते हैं कि कोई कलर बता सकते हैं, है ना, कि उसका अगर कोई है, तो अगर कोई एलिमेंट है तो उसका कलर क्या है, या फिर उसका ओडर क्या है, ओडर मीन्स स्मेल कैसी है उसकी, है ना। और भी बहुत कुछ बता सकते हैं हम, जैसे कि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो बता सकते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी होगा उसका कुछ, हम वो भी बता सकते हैं। तो इस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हुई। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ना एलिमेंट का हम ये बता सकते हैं कि कितना, मतलब कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल कितना एसिड है उसके अंदर, कितना बेसिक है वो, है ना। तो एसिडिटी बता सकते हैं हम उसकी, एसिडिटी और बेसिसिटी, ठीक है। और हम क्या बता सकते हैं, उसकी कंबस्टिबिलिटी, यानी मतलब वो जल सकता है या नहीं, कंबस्टिबिलिटी, है ना, वो जल सकता है या नहीं, या फिर वो बर्न होगा या नहीं, मतलब ऐसा कुछ केमिकली जो उसके अंदर रिएक्शंस हो, उसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। मैटर, इसके अलावा मैटर की और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और दूसरी बात हो जाएगी कि मैटर के अंदर ना, जैसे कि मैटर है, मानते हैं मैटर है, उनके बीच में ना स्पेस होता है, तो हैव स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। और एक चीज़ और कि ये जो पार्टिकल्स है ना, वो आपस में मूव करते हैं, तो पार्टिकल्स मूव, है ना। जो उसके मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो मूव करेंगे, यानी वो रेडिएशन भी लिख सकते हैं हम, है ना, क्योंकि अगर सॉलिड होगा तो वो मूव नहीं करेगा, वो ओनली वाइब्रेट करेगा, तो वाइब्रेट, हाँ ये भी ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके, तो ये हुई प्रॉपर्टीज़ मैटर की। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पर, जो होगा मोल फ्रैक्शन। तो इसको रब कर लेते हैं एक बारी। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो हम बात समझते हैं कि मोल फ्रैक्शन एक्चुअली में होता है क्या। जैसे कि मान लेते हैं, लेट्स सपोज कि ये मेरा बीकर है, सॉरी अच्छे से बनाते हैं थोड़ा सा, ये मेरा बीकर है। एक्चुअली मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है, बट आप लोग इमेजिन कर लेना, ठीक है, लेकिन बीकर लग रहा है वैसे। तो ये बीकर है, इसके अंदर है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, अगर हम देखें तो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला, उसके अंदर होगा
सॉल्वेंट और साथ में होगा सॉल्यूट, है ना, सॉल्यूट। इनसे मिलकर के बनता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ठीक है, तो इन दो चीज़ों से मिलकर के बनता है सॉल्यूशन। तो अब अगर हमें कोई बोले कि हमें इस पूरे सॉल्यूशन में से हमें सॉल्वेंट के मोल्स निकालने हैं, तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो अगर हमें कोई बोले लाइक सॉल्वेंट निकालना है हमको, इस पूरे सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के मोल्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे कि पहले तो मोल फ्रैक्शन को डिनोट कैसे करते हैं? तो मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं, एक ऐसे सिंबल है, इसे डिनोट करते हैं। इसको हम काय कहते हैं, काय या फिर चाय। ये वो वाला चाय नहीं है, काय या फिर चाय। ठीक है, हाँ। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? मोल फ्रैक्शन अगर हमें निकालना होगा इस सॉल्वेंट का, इस सॉल्यूशन के अंदर के जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है वो निकालना होगा अगर हमें, तो उसके लिए हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉरी सॉल्वेंट, हमें सॉल्वेंट का निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इस तरीके से निकलेगा हमारा मोल, हाँ मोल। इस तरीके से निकलेगा हमारे सॉल्वेंट के कितने मोल्स हैं उस सॉल्यूशन के अंदर, वो निकलेगा। ठीक है, अब अगर मैं एक एग्जांपल लूँ इसके अंदर, तो जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास सॉल्वेंट है, इस सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है मेरे पास, बिल्कुल सेम इसी तरीके से एक सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास दो चीज़ें हैं। पहले तो सॉल्यूशन के अंदर है मेरे पास 20 ग्राम, ठीक है, 20 मोल्स है मेरे पास सॉल्वेंट का, और उसके बाद नीचे है मेरे पास 40 मोल्स है मेरे पास सॉल्यूट का। अब मुझसे पूछा गया है कि बताना है इसके अंदर, आपको बताना है सॉल्वेंट का मास कितना होगा। तो बिल्कुल सेम है, हम सबसे पहले मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, हमें ऊपर लिखना, एक्चुअली में होता क्या है कि बिल्कुल सेम वही चीज़ें हैं जैसे कि मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, लाइक लेट्स सपोज इसको आप ए मान लो, है ना, इस पूरे को आप सॉल्वेंट को आप ए मान लो और इसको बी मान लो। ठीक है, तो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, अब देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए के कितने मोल्स हैं? 20, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 20 डिवाइड बाय, हमें टोटल नंबर ऑफ, यानी इस बीकर का पूरा कितना था, कितने मोल्स थे इस बीकर पूरे के अंदर, तो वो हो जाएगा 20 + 40, 20 + 40 विल बी 60, है ना, 60 हो जाएगा। ठीक है, सही है। अब हमें क्या करना होगा, अब हम कर देंगे इन दोनों को डिवाइड, तो 60 से 20 जाएगा 3 पर, तो ये आ जाएगा 1/3, कितना आ जाएगा ये 1/3 मोल्स। ठीक है, 1/3 मोल्स। तो इस तरीके से निकलता है हमारा मोल। और मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन अगर हम देखें तो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट यही होगी कि जितने नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है उतने उसको टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो, उसी को हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। आज के लिए इतना ही, बाकी आगे के टॉपिक्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनके वो जो डाउट एंड टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।